हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन जी, मोहम्मद वकास, मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रील रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो। जहाँ वीडियो का टाइटल है शहबाज शरीफ बैक्स इंडिया फॉर फ्रेंडशिप। टच ने किया डायलॉग कि शहबाज शरीफ ने इंडिया से दोस्ती की भीख मांगी। भीख मांगना तो उनकी आदत है, तो खैर अब दोस्ती की भीख मांग ली। पहले देखते हैं वीडियो कि किस तरह का मांगी। कटोरा फेंका कि वैसे बयानबाजी की है। बल्कि ये 2-3 दिन पहले बयान आया था कि हमें इंडिया के साथ बैठ कर मिलजुल कर मतलब ना डिस्कशन करनी चाहिए। आप बयान उठ पहाड़ के नीचे। चलो इस पर मेजर साहब किस तरह इनको रंदा फेरते हैं, देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं। चाइनीज बैठे हैं, ये ज्ञान वो चाइनीज को दे रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा स्टेट्समैन हूं। या तो फिर जो उसके चीनी मीनी चाव चाव अंकल आए थे ना, ही लीफिंग या ली हीफिंग जो भी उसका नाम हुई थी। 1947-48 की पहली जंग थी, 1965 की दूसरी जंग थी, 1971 की तीसरी जंग थी। जंगें तुमने स्टार्ट करी और तुम कहते हो बहुत कुछ खोया। भारत ने कुछ नहीं खोया। एक नशेड़ी यह कहता है कि हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इमरान खान। दूसरा नशेड़ी कहता है ट्रेड कर दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। पाकिस्तान से ऐसी खबर है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। यार ये सिर्फ पैसे नहीं मांगते। अब जैसे इंडिया से पैसे नहीं मांगते, इनको पता है इंडिया से कुछ नहीं मिलेगा, इंडिया इनको कौड़ी भर नहीं देगा, ठीक है। तो इंडिया से फिर कुछ और मांग लेते हैं ये, यानी कि मांगना है। अब शहबाज शरीफ ने एक और भंड मार दिया सॉलिड। ये क्या भंड मारा? कहता वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। हमें भारत के साथ नहीं लड़ना है क्योंकि हमने लड़ाइयां लड़ी हैं और क्या मिला? बेरोजगारी मिली, गरीबी मिली, मुफलिसी मिली। अरे बेरोजगारी, गरीबी, मुफलिसी तुम्हें मिली, हमें थोड़ा ना मिली। हमने तो अपने सिचुएशन बेहतर कर ली। लेकिन ये ज्ञान ये दे रहा है, सामने चाइनीज बैठे हैं, ये ज्ञान वो चाइनीज को दे रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा स्टेट्समैन हूं। या तो फिर जो उसके चीनी मीनी चाव चाव अंकल आए थे ना, ही लीफिंग या ली हीफिंग जो भी उसका नाम है, वाइस प्रीमियर चाइना, या तो उसको इंप्रेस करने के चक्कर में है या उसने उसको बोला है। इसके चाइनीज अब्बू ने बोला है कि बेटे अब ये जो तू बकवास कर रहा है ना कश्मीर कश्मीर की, अब इसको बंद कर दे। अच्छा, शहबाज शरीफ को मैं एक और बात बोलना चाहता हूं। आपने बोला कि 3 जंगें हुई भारत के साथ, यही बोला आपने शहबाज शरीफ साहब? 3 नहीं 4 हुई थी, 4 जंगें हुई थी। 1947-48 की पहली जंग थी, 1965 की दूसरी जंग थी, 1971 की तीसरी जंग थी, 1999 कारगिल की चौथी जंग थी। ये क्यों प्रॉब्लम है आपके साथ बताऊं क्या? पाकिस्तान में क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट नहीं है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट होते तो डेटा निकाल के बोलते कि प्रधानमंत्री जी आप बकवास कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट है नहीं। दोस्तों, डेटा से याद आया कि डेटा एनालिस्ट, और डेटा एनालिस्ट से याद आया आज के हमारे स्पॉन्सर्स यानी कि कोडिंग इन्वेडर्स। इसके पहले कि मैं कोडिंग इन्वेडर्स के बारे में आपसे बात करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पूरा थीम है क्या। दोस्तों देखिए, डेटा इज एवरीवेयर। आईपीएल, बॉलीवुड, कोई भी कॉर्पोरेट हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, एंटरटेनमेंट, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर बिजनेस, कुछ भी आप काम करें, डेटा के बिना यह काम नहीं होता, राइट? अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है यार। गलतफहमी क्या है? गलतफहमी यह है कि नॉन आईटी वाला बंदा जिसको कोडिंग नहीं आती है वो ये काम नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है और यह बात बिल्कुल झूठ है। ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल भी नॉन आईटी फील्ड के हैं, आपको आईटी का आई नहीं पता, राइट? लेकिन आप फिर भी यह काम कर सकते हैं क्योंकि कोडिंग इन्वेडर्स आपके लिए लाया है एक ऐसा कोर्स और कुछ ऐसी फैसिलिटीज और ऐसा प्रोग्राम जिससे आप जीतेंगे, आप सब कुछ सीखेंगे, आपकी प्लेसमेंट भी होगी। और अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिससे आपको बड़ा फायदा होने वाला है, तो कान खोल के सुनिए। डोंट बी शहबाज शरीफ, बी स्मार्ट शरीफ, राइट? दोस्तों, जो कोडिंग इन्वेडर्स का कोर्स है वो डेलॉयट, अमेजॉन, जीटीवी, फिलिप्स ऐसी कंपनियों में काम करे हुए लोगों ने डिजाइन कर रखा है। 6.5 महीने के अंदर ये आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट बना देंगे, सिर्फ 6.5 महीने के अंदर। दोस्तों, ये जो पूरा कोर्स है ना इनका, कोडिंग इन्वेडर्स का, ये 100% जॉब ओरिएंटेड है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ा रहे, नहीं, इट इज प्रॉपरली जॉब ओरिएंटेड। आपको पता है कि ये कला सीख के, ये स्किल सीख के आपको एक अच्छी वेल पेइंग स्टेबल जॉब मिलेगी।
तो दोस्तों कौन कौन है जिसके लिए कोडिंग इन्वेडर्स बिल्कुल सही चीज है? पहली बात तो फ्रेशर, जिसको अपना करियर बनाना है एक फील्ड में, उसके लिए आइडियल है। दूसरा, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं, जो आईटी में स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए आइडियल है। और तीसरी चीज, अगर आप अपनी सैलरी से खुश नहीं है तो आपके लिए भी आइडियल है। इन तीनों लोगों के लिए, तीनों किस्म के लोगों के लिए कोडिंग इन्वेडर्स का यह कोर्स आइडियल है दोस्तों। और जैसा मैंने बोला कि 6.5 महीने के अंदर ही आपको एक्सपर्ट बना देंगे और 100% जॉब सीकिंग असिस्टेंस ये आपको देते हैं। यानी कि फेस टू फेस मॉक इंटरव्यूज, यानी कि अगर बाहर से कोई आएगा और आपका इंटरव्यू लेगा या आपका टेक्निकल टेस्ट लेगा तो क्या क्या पूछ सकता है, उसके बारे में बातचीत। हर एक चीज से आपको जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर करना, ये इनकी स्पेशलिटी है। कोडिंग इन्वेडर्स की जो प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी है ना दोस्तों, ये कमाल की है। और इसमें इंडस्ट्री लीडर्स ने जो प्रोजेक्ट स्टडीज बनाई हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको पता लगेगा कि रियल वर्ल्ड कैसे काम करता है। इनका फॉर्मेट इतना फ्लेक्सिबल है कि आप वीकेंड्स पे भी ट्रेन कर सकते हैं और वीकडेज में तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा ये आपका सीवी भी बनाते हैं, आपको गाइड करेंगे कि सीवी कैसे बनाइए, आपको लिंक्डइन में सीवी कैसे डालना है, कैसे वेरियस प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने हैं आपको दोस्तों, ये सिखाते हैं कोडिंग इन्वेडर्स। 20,000 से ज्यादा लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं कोडिंग इन्वेडर्स से, 20,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स दोस्तों, ये छोटा फिगर नहीं है। और ये 6.5 महीने का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी मिलता है। तो दोस्तों देर किस बात की, घंटी बजाइए, एक फ्री काउंसलिंग कॉल अवेल करिए डेटा एनालिस्ट कोर्स के लिए। और कोर्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना दोस्तों, तो उसमें कोड डालिएगा TCD27। TCD यानी कि तो चाणक्य डायलॉग्स, 27 यानी कि 27% डिस्काउंट। देर किस बात की, बजाइए घंटी, लगाइए कॉल। और हां, शहबाज शरीफ साहब, आप भी कर लीजिए, आप भी ये कोर्स कर लीजिए। कम से कम आपको इतना तो पता लग जाएगा कि 4 जंगें लड़ी थी, चारों आपने हारी। सबको आप चूरन बेच रहे हैं 3 जंगों का, यार, है ना? व्हाट अ शेम। इसकी मैं बातें आपको बताऊंगा दोस्तों, आप सुनना, ना आपको मजा आए तो नाम बदल देना। ये देखो, ये भाई कहता है वी आर प्रिपेयर्ड टू टॉक टू देम। एहसान कर रहा है ये भारत के ऊपर, समझिए आप, ये एहसान कर रहा है भारत के ऊपर। ये कह रहा है वी आर प्रिपेयर्ड टू टॉक टू देम प्रोवाइडेड दैट द नेबर इज सीरियस टू टॉक ऑन सीरियस मैटर्स बिकॉज वॉर इज नो मोर एन ऑप्शन। मतलब इंडिया सीरियस ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, पाकिस्तान हैज वॉट 3 wars. It has fought 3 wars in the last 75 years, which resulted in more poverty and lack of resources. These resources, यानी कि पाकिस्तान ने 75 साल में 3 लड़ाइयां लड़ी, उससे दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ। ये जो हमने खर्च कर दिया था जंगों में, ये जो हमने जंगों में खर्च कर दिया था, क्या हम लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? अबे गधे, जंगें तुमने स्टार्ट करी और तुम कहते हो बहुत कुछ खोया। भारत ने कुछ नहीं खोया, तुमने अपना आधा मुल्क खो दिया। यहां पे ज्ञान मत बांटो बेटा। शहबाज शरीफ बेटा, भारत को ज्ञान मत बांटो। तुम्हारे ईस्ट पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश बना दिया, तुम हमें क्या लेक्चर दे रहे हो? अच्छा जी, फिर देखो, आवर नेबर हैज टू अंडरस्टैंड, हमारे पड़ोसी को समझना पड़ेगा, है ना? ऐसी बात करता है ना, ऐसे करके शहबाज शरीफ ने, ऐसे करके। हमारे पड़ोसी को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा पड़ोसी को? कि हम लोग एक, वी कैनॉट बी नॉर्मल नेबर्स अंटिल सीरियस इश्यूज आर एड्रेस थ्रू पीसफुल एंड मीनिंगफुल डिस्कशंस। यानी कि बेसिकली ढाक के 3 बात। ये वापस बिना कहे कश्मीर पे आ गया। ये इतने बड़े बेवकूफ हैं, मैं बता रहा हूं, या तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने अफीम खा रखी है, मुझे नहीं पता, कुछ इनके साथ बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कहते हैं भारत हमारे साथ ट्रेड नहीं करता, राइट? भारत ने ये नहीं करा, हमारे साथ ये नहीं करा। अरे बेवकूफों, ट्रेड तुम्हारे इमरान खान ने रोकी थी, हमने थोड़ा ना रोकी ट्रेड, हमने थोड़ा ना रोकी। और सबसे पहले भारत ने इनको क्या बोला था कि हमारे, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान आता है, आप हमें राहदारी दे दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे, आप हमें जाने का रास्ता दे दीजिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया ट्रेड के। नहीं, हम भारत को रोकेंगे, हम भारत की तरक्की रोकेंगे। भारत ने बोला ठीक है भाई, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं तुमसे, तुमने मना कर दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारा देश है यार, हम जबरदस्ती घुसेंगे नहीं तुम्हारे अंदर। तो भारत ने कुछ अरब डॉलर खर्च करके चाबहार पोर्ट बना दिया। अब वो ईरान से चला गया, अब ईरान से भारत पूरी ट्रेड कर रहा है, ईरान के थ्रू अफगानिस्तान भी जा रहा है, ईरान के थ्रू वो सेंट्रल एशिया भी जा रहा है, ईरान के थ्रू रशिया भी जा रहा है। अब इनको आ रही है मौत पाकिस्तानियों को कि यार ये तो हमारा पत्ता काट दिया भारत ने। जब भारत तुमसे प्यार से बोल रहा था कि हमें राहदारी दे दो, तब तो तुम चौधरी बन रहे थे कि नहीं,
हम हैं गांव के चौधरी, हम तो तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। भारत ने बोला ठीक है भाई, आप चौधरी हो तो कोई बात नहीं, हम दूसरे गांव चले जाएंगे। अब फिर इनको मौत आ रही है कि भारत ने ऐसा क्यों कर दिया, भारत हमें आईपीएल नहीं खेलने देता, भारत हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। यार एक तो ना ये नशेड़ियों का देश है, मैं बता रहा हूं, पूरा मुल्क में नशेड़ी भरे हुए। एक नशेड़ी ये कहता है कि हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इमरान खान। दूसरा नशेड़ी कहता है ट्रेड कर दो। अभी इसका जुम्मा 4-5 दिन की इसकी मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप है शहबाज शरीफ की, उसके बाद ये चला जाएगा, दूसरा बंदा आ जाएगा इसकी जगह, फिर वो बोलेगा हां करनी है नहीं करनी है। यहां पे पाकिस्तान में कोई पॉलिसी थोड़ना है यार, जिसकी जो मर्जी आई वो ये अपनी बकवास करता रहता है। कोई कहता है कि ट्रेड करो, कोई कहता है मत करो, कोई कहता है कश्मीर पे बात करेंगे, कोई कहता है कश्मीर को 100 साल के लिए बंद रख दो, पहले जियो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। वो इनका बाजवा कहता था। ये पूरी कंफ्यूज्ड कौम है यार, ये कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। अच्छा, एक पाकिस्तान की चीज कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलती, हाथ ऐसे ही रहते हैं भाइयों के, हाथ ऐसे ही रहते हैं भाइयों के। इनको चाहिए सब कुछ भारत से, लेकिन भारत के लिए कुछ करना नहीं है। मांगते हैं ना, ये मांगने में एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ ट्रेड भी कर लो, हमें ये भी दे दो, हमारी इससे बातचीत कर लो, ये मुज़ाकरात कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन भारत को कुछ नहीं देना, वन वे टिकट। तो दोस्तों जैसे पाकिस्तान जलील हो रहा है ना, चाइना के सामने नतमस्तक, भारत को कह रहा है भैया प्लीज बात कर लो, मोदी जी प्लीज, मोदी जी प्लीज, और अरे मोदी जी ऐसे थोड़ा ना होता है, प्लीज थोड़ी सी बात कर लो ना, मैं बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज हमसे बात कर लो। वैसे ही जो पाकिस्तान के पैदा करे सपोले हैं, मैं बात खालिस्तानियों की कर रहा हूं, उन सपोलों का क्या स्टोरी है उनकी, ये देख लीजिए। अब ये देख लीजिए, यूके मिशन अटैक, एनआईए रेड्स 31 लोकेशंस इन पंजाब एंड हरियाणा। एनआईए ने अपना काम शुरू कर दिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मैं आपको डे 1 से बोल रहा था ना दोस्तों, डे 1 से मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको यह बोल रहा था कि इनके पीछे एनआईए लगाओ, ये चिड़िया की तरह चहकेंगे और तोते की तरह गाएंगे। और तोता गाता नहीं है, तोता क्या करता है, तोता कुछ तो करता है, ये तोते की तरह करेंगे दोस्तों, और मैना की तरह गाएंगे, कोयल की तरह गाएंगे, और ये कोयल की तरह गा रहे हैं खालिस्तानी। ये देखिए, locations where searches were carried out include 2 premises linked to UK based NGO Khalsa Aid। यही रवि सिंह है, जिसको रवि सिंह को मैं इतने सालों से कह रहा हूं कि रवि सिंह चोर है। रवि सिंह कहता है मैं लंगर लगाता हूं, भूखों को खाना खिलाता हूं। ये पता क्या करता है रवि सिंह के ऊपर तो फ्रॉड के इतने इल्जाम है, रवि सिंह से पूछ लो। और भाई जो तुम्हें पैसा मिलता है तुम उसका करते क्या हो? रवि सिंह फट से विक्टिम कार्ड खेलेगा रवि सिंह। आप पूछो उससे, कितने लोगों ने, सिख भाइयों ने सवाल पूछे हैं कि भाई तूने बोला लंगर लगाना है, अच्छा काम है लंगर लगाना, व्हाई नॉट, सबको फायदा होता है, ये तो भगवान का काम है लंगर लगाना, उसके पैसे का तो हिसाब दे। पैसे का हिसाब नहीं देता, ये पैसे का हिसाब नहीं देता। ये 100 रुपए लेता है, 10 रुपए का लंगर लगाता है, 90 रुपए अपनी जेब में, ये इसका धंधा है। खालसा एड इज एक्चुअली बिजनेस फॉर रवि सिंह। ठीक है जी। अब देखो एनआईए ने रेड कहां करी है, ये करी है डिस्ट्रिक्ट मोगा, बरनाला, कपूरथला, जलंधर, होशियारपुर, तरनतारन, लुधियाना, गुरदासपुर, एसबीएस नगर, अमृतसर, मुक्तसर, संगरूर, पटियाला एंड मोहाली इन पंजाब एंड सिरसा इन हरियाणा। यानी कि हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट में, बाकी सारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में एनआईए ने लगातार रेड करी है। और इस रेड के अंदर क्या मैसिव रेड्स इन्होंने करी हैं, और ये सारा का सारा जो है ये इनका चिट्ठा कच्चा पता लग गया। डिजिटल डेटा कंटेनिंग हाई इंफॉर्मेशन ये पकड़ा गया है। पूरी खालिस्तानियों की प्लानिंग, जो इंडिया में बैठ के चुप करके प्लानिंग कर रहे थे, और जिनका बाहर से संबंध था। मैं तो यही बात कहता रहा हूं, अगर आपने चाणक्य डायलॉग्स देखा है तो आपको पता होगा कि मेजर गौरव आर्या लगातार यही बात कह रहा है कि इनकी नस जो है ना यहां से कटेगी। इनको बकवास करने दो, लंदन में जो बकवास कर रहे हैं इनको करने दो, ऑस्ट्रेलिया में जो बकवास कर रहे हैं, कनाडा में बकवास कर रहे हैं, यूएस में बकवास कर रहे हैं, बकवास करने दो। बकवास के अलावा खालिस्तानी कुछ कर ही नहीं पाए आज तक। लेकिन जो इनकी यहां पे जड़ें हैं ना, इनको यहां पे ठोको खालिस्तानियों को। इन्होंने सिख भाइयों का नाम खराब करा है, इन्होंने सिखी का नाम खराब करा है। खालिस्तानी हैं ये बदनुमा दाग हैं, इनको सबसे पहले मिटाना है इस दाग को। तो दोस्तों ये स्टोरी है इनकी, देखो। अच्छा जी, एंटी इंडिया कैंपेन ऑर्गेनाइज बाय खालिस्तान सपोर्टर्स इन कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया। अब ये एंटी इंडिया कैंपेन इन्होंने करी है ब्रिटिश कोलंबिया में, और खालिस्तान सपोर्टर्स कंटिन्यूड देयर कैंपेन अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा, किल इंडिया एंड वांटेड हैव बीन प्लेस्ड। अच्छा जी, ये इन्होंने बोला है कि हरदीप सिंह निज्जर को इंडिया ने मरवा दिया। हमने तो नाम भी नहीं सुना था निज्जर का इसके मरने के पहले। ठीक है जी। अच्छा, ये अब ये बकवास कर रहे हैं खालिस्तानी ना। प्रोटेस्ट करो तुम यार, तुम्हें किसने रोका है? देखो सुनो, मैं खालिस्तानी तुम्हें एक बात बता दूं, जो तुम्हें शायद पता हो नहीं पता हो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं। पूरी स्टोरी क्या है बेटा देखो, ऐसी स्टोरी है, तुम कूटे जाओगे और तुम्हारा कुटना शुरू हो गया है। ठीक है तुम्हें, और मैं बता रहा हूं ये खालिस्तानी इतने डरपोक हैं
ये इतने डरपोक हैं, इनके 2-3 लीडर को जब ठोका ना किसी ने, आपस में ही रंजिशों में ठोक दिया। ये जो भाई लोग हैं ये अंडरग्राउंड हो गए। गुरपतवंत सिंह पन्नू गायब, चुपचाप से एक दिन आया, वीडियो बनाया, गायब। अरे खुल के घूमना यार, नाम इतना लंबा है तेरा, गुरपतवंत सिंह पन्नू। कोई सोचेगा पता नहीं शेर ही आ रहा होगा, वहां से खरगोश निकला, चूहा निकला, क्या फायदा हुआ यार। तो ये खालिस्तानी अब वहां पे झंडा लेके हाय हाय हाय, करो तुम हाय हाय, सानू की, हमें फर्क पड़ रहा है कोई, करो तुम हाय हाय। गलत काम करोगे ठोक दिए जाओगे। कैसे? लंबे लंबे केस अभी तुम्हारे लिए बन रहे हैं। मैं बता रहा हूं ये चीज, मैं जो बोल रहा हूं ना वो प्रपोजल हो गया एक्सेप्ट, और अभी आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर पता लग जाएगा इनके ऊपर कनाडा के अंदर इतने लंबे लंबे केस फाइल करे जाएंगे, इतने लंबे लंबे केस। भाई केस फाइल करे जाएंगे, ठीक है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी। जितने दिन तक तुम पुलिस की हिरासत में रहोगे या जितने दिन तुम जेल जाओगे या नहीं भी जाओगे, पैसे तुम्हारे खर्च होंगे। देखते हैं तुम्हें पन्नू कब तक पैसे देता है और ये रवि सिंह कब तक तुम्हें पैसे देता है, देखते हैं। ठीक है, अब तुम देखना, तुम्हारी तो वाट लगने वाली है बेटा, बहुत वाट लगने वाली है। तुम लोग बहुत चूहे की तरह इतने उछल के कुतर 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 24 घंटे खालिस्तानियों, तुम्हारी वाट लगने लगी बेटा। तो दोस्तों आखिर मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप डेटा एनालिस्ट की फील्ड में अपना फ्यूचर देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, तो कोडिंग इन्वेडर्स का कोर्स आप जरूर कीजिए। ये लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरा जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक करिए और मेरे नाम का कोड वहां पे डालिए, यानी TCD27, TCD27। जैसे ही आप डालेंगे आपको 27% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों, तो भूलिएगा मत। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एक बार सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो जी वीडियो ख़त्म हुई। 2-3 टॉपिक्स तो आज मेजर साहब ने टच किया। पहला जो बयान दिया था उसने अपना, हमारे शहबाज शरीफ साहब ने उसको टच किया। उसके बाद फिर खालिस्तान तहरीक पर बात की, ये कहाँ से चली और इसको हैंडल कैसे करना है, वो तो ये काफ़ी दिनों से इस पर बात कर रहे हैं। एक बात, मेरी बातें और मेरे साहब की बातें काफ़ी मैच कर जाती हैं। मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ तो पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान स्टेट के लिए, द मोस्ट कन्फ्यूज स्टेट और कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ पाकिस्तान। की दुनिया में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेट जो है ना, वो मुझे तो पाकिस्तान ही लगता है। इसी तरह कोई पता नहीं चलता कि हमारी पुलिस बना कौन हो रहा है, पता नहीं चलता कि इस वक्त पुलिस क्या है, आने वाले 4 सालों में क्या होगी, इस प्राइम मिनिस्टर को क्या काम दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को काम दिया जाएगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर काम देगा, ये फ़र्क है। बाकी कंट्रीज़ में तो अक्सर ये होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो काम देते हैं दूसरे अदारों को, मिनिस्टर्स को, या दूसरे उसके अंडर जो काम करने वाली चीज़ें हैं, लोग हैं। लेकिन ये पाकिस्तान वाद मुल्क है जिसमें प्राइम मिनिस्टर को काम दिया जाता है कि आपने ये बोलना है और ये करवाना है। तो इसलिए कंफ्यूज स्टेट कहते हैं। पहले इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी, वो मैं कहता हूँ पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्लंडर था। क्या इंडिया और चाइना कन्फ्लिक्ट्स नहीं हैं, वॉर भी हुई है, ट्रेड दे रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड है चाइना और इंडिया की। उसके बाद देखें रशिया और यूएसए की, आज भी रशिया और यूएसए जो दोनों हैं वो स्पेस मिशन में, आज भी रशिया के साइंटिस्ट आई थिंक मौजूद है। क्या उन्होंने छोड़ दिया दुनिया को? नहीं, मतलब बाकी दुनिया काम चल रहे हैं, आपके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इख्तलाफ होते हैं, लेकिन आप अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ट्रेड ना बंद करें। आपने ट्रेड बंद कर दिया, अब कहते हैं ट्रेड करें। पहले खुद ही बंद करते हैं, फिर खुद ही रोना शुरू कर देते हैं। इसलिए इज्जत नहीं न रहती, कोई एक बात नहीं है। जब एक बात नहीं होगी तो फिर क्या इज्जत होगी? कोई इज्जत नहीं होगी। पाकिस्तान, एक बात से मैं इख्तलाफ करूँगा मेरे साथ, 110% उन्होंने ये गलत बोला है। उन्होंने कहा कि इंडिया ने कुछ खोए ही नहीं, गलत बोला कि वॉर में इंडिया ने कुछ खोई नहीं, गलत बोला है। मैं इत्तेफाक नहीं करता, आप लोग कर लें उनकी इस बात से। क्या जाने नहीं गंवाई इंडिया ने? लाखों नहीं तो हज़ारों तो गंवाई होंगे चारों जंगों में। क्या इंडिया ने जो है एनिमेशन या अपनी संपत्ति या मतलब अपना जो रिजर्वेशन है या उनकी दौलत जो है उसमें नहीं लगाई? खोया कि नहीं खोया? बिल्कुल खोया होगा। उसके बाद टाइम, लोगों में टेंशन, मुल्क में टेंशन, ट्रेड में कमी, क्या नहीं खोया? बहुत कुछ खोया। इस इंडिया ने भी बहुत खोया, पाकिस्तान ने खोया, इंडिया ने खोकर पा लिया।
लेकिन पाकिस्तान ने खोकर पाया नहीं, पाकिस्तान ने खोकर खोया है। मतलब कि वापस रिवर्स गियर नहीं लगाया, पाकिस्तान आगे चलता गया, बर्बाद ही होता गया, ये फ़र्क है। इंडिया स्टॉप किया, उन्होंने अपनी इकॉनमी की तरफ जोर दिया, पाकिस्तान ने दूसरे की जंगों में जा कर बेड़ा गर्क कर लिया। इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। मेजर साहब, इंडिया ने भी खोया, जानें खोई, इंडिया ने दौलत खोई, इंडिया ने ट्रेड खोई, इंडिया ने बहुत सी चीज़ें इंडिया ने भी खोई होंगी। ये बात गलत है कि इंडिया ने कुछ नहीं खोया, 100% गलत है। ज़ियारत की बात ट्रेड की पाकिस्तान इंडिया के साथ में बंद की इमरान खान साहब ने, तो आपको पता किसी रीज़न को टेररिस्ट की वजह से वो ब्लेम करते थे कि यहाँ से वाघा बॉर्डर से आते हैं ट्रक के ज़रिए वो इंडिया में आ जाते हैं और पाकिस्तान इनको भेजा, तो इस वजह से और भी रीज़न की जो नहीं ना रहमतुल्लाह, ये रीज़न नहीं है। और क्या है? इस तरह तो कोई भी नहीं जाने देता बॉर्डर से कि क्या कहते हैं टेररिज्म। नहीं, ये गल कश्मीर का मामला था भाई, मैं से ही बोलूँगा। आपको पता पाकिस्तान की आवाम अक्सर भी हमारे दिनों में पाया गया ना, कश्मीर हमारा जम्मू कश्मीर, वो जो आर्टिकल कौन सा ये लगाया गया, ये हटाया गया ना, ये हटाया गया जब इस वजह से भी उनके साथ ज्यादती हुई है, ये इनके साथ तिजारत अवाम की अक्सर राय थी भी, उसका भी अभी फैसला मुझे सुनाई दे रहा है, चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तिजारत बंद किया है तो उससे कोई मसला हल हुआ है? कोई फायदा नहीं, पाकिस्तान को नुकसान। नमक जो है पाकिस्तान का बदले इंडिया यूज कर रहा है, यहाँ से खरीदता है 1 रुपए में भी पैसों में खरीदता है और आगे पाउंड में बेच रहा है। 1 किलो यहाँ से इस पर तो इसकी ये तो पाकिस्तान की है ना, ये सेल करना चाहिए पाकिस्तान को, ना कि इंडिया को देना चाहिए। इंडिया को देना चाहिए, लेकिन मकसद मसला फ़र्क पता क्या है, क्या इंडिया से चीज़ें नहीं आती पाकिस्तान आती हैं। कितनी प्रोडक्ट्स हैं, शुएब ने शायद उस पर वीडियो करें कि शुएब ने कितनी मतलब चीज़ें दिखाई हैं जो पाकिस्तान की मार्केट्स में इंडिया की चल रही हैं। जो आयोडेक्स तुम यूज़ करते हैं, मैं अभी नाम शुरू कर दूँ ना गिनवाएं तो मैं हैरान। आयोडेक्स तुम तो जो यूज़ करते हैं वो इंडिया की बनी हुई है, जो टाइगर बाम है वो इंडिया की है, उसके बाद आपकी टोटल जो मेडिसिन वो इंडिया कंपनीज की है। यार आप मैंने बोला बड़ी मार्केट में चले जाएं आप इंडियन, आपको काफ़ी आइटम मिल जाएगी और बहुत बड़ी और बहुत महंगी मिल जाएंगी। देखिए ये जो हमारा शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना कि ट्रेड करनी चाहिए, या जो हमारी जंगें हुई हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मुझे लगता है कि शायद जंगों में इतना ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो जितना इन लोगों ने किया है। जो पॉलिटिशियंस हैं जो अपने इक़्तिदार में आते हैं वो लूट के अपना पैसा बाहर के मुल्कों में ले जाते हैं। जंगों की निस्बत इन लोगों ने ज्यादा पैसा खाया, नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है। हाँ, इतना शायद जंगों में तो जानों का ज़या हुआ होगा, वो मानते हैं, ठीक है, पैसे भी उसका भी ज़या हुआ होगा, लेकिन जो मुल्क को अंदर से लूट रहे थे ना, उन्होंने सबसे ज्यादा लूटा है और अभी तक लूट रहे हैं। ये सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं कि हमने अपने आप को, ये कह रहे हैं कि हम बेकसूर हैं, क्या इंडिया की वजह से सारा अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा? ये मुमकिन पाकिस्तान का मेरी बात नामुमकिन तो नहीं है, ये मुमकिन है। मेरी बात नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको। अब शहबाज शरीफ ने चले जाना, आगे नया एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कौन चले जाना है? शहबाज ने चले जाना है। अब भाई क्या हो गया पाकिस्तान में इसमें? मेरी बात सुनिए, कौन से वज़ीर आज़म कब 8 अगस्त से असेंबली तलीय हो रही है? कौन कह रहा है? शायद हो सकता था, कौन कह रहा है, इस बात को छोड़ो भाई। आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सबसे बड़ी असलम भाई ने बात भी की है, इंतहाई कंफ्यूज कंट्री पाकिस्तान है, ठीक है। मुझे ये बताओ, क्या इंडिया के अगर पहलू की नजर से देखें, क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड करेगा? मुझे लगता है करेगा। नहीं, ये तो मेरे साथ ऐसे ही बोल रहा है ना, ऐसे कर रहे हैं। मेरी बात असलम भाई वाले में जी। अच्छा, मेरी बात ये रुखसार भाई, मैं कहता हूँ हम लोगों को फायदा होगा, उनको भी होगा। हमको ज्यादा फायदा होगा, उनको होगा, माइनर सा होगा। अभी नहीं भी कर रहे तो वो फिर भी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। वो कर रहे हैं ना दूसरे मालिक के साथ, लेकिन पाकिस्तान के साथ करेंगे तो और भी फायदा, लेकिन ये नहीं पाकिस्तान को ज्यादा होगा। पता ही वो किस वजह से यार, कश्मीर का मसला उनका और हमारा, बस कश्मीर का घोटाला पीते रहो और जो
चुपा ये- चूसते रहो और पीछे नहीं, बैठे एक रहो, बात बस बात है। मुझे यहाँ पे मैं एक बात मेजर साहब से करना चाहूंगा कि मेजर साहब जो है ना उनका बोलने का अंदाज माशाल्लाह काफी डिफरेंट है। वो तो है ही उनकी इस तरह बोलते, इस तो तरह ग्रेट आदमी, लहजा, बोलने वाले लहजा को- इस तरह नहीं लहजा है ना, नहीं, तो ग्रेट लेकिन आदमी। पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि अपनी बातों में बंदे को खैर मुझे लगता है शो होना पाकिस्तान चाहिए, के और इंडिया ऐसी ये मैं- लैंग्वेज कम से कम ए मेजर साहब की इस्तेमाल नहीं वीडियो होनी मेरी चाहिए। बात सुनो, मेजर साहब की या खान सर की मेरी बात सुन ले भी। ये उन लोगों ने बोला भी हम लोगों का भी नुकसान हुआ है, आज कहते हैं हमारा नुकसान नहीं हुआ, उनका ही हुआ है। चल खैर बात यह है कि मुझे ये लगता है कि इंडिया को ट्रेड करनी नहीं, चाहिए, लेकिन नहीं। इंडिया करेगा नहीं। करेगा। अच्छा मेरी बात पाकिस्तान दूसरा की दूसरा इंडिया ने क्या रहमत करनी है? रहमतुल्लाह ये कभी दूसरा भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगा। मेरी अब क्या नहीं रहा ट्रेड और ये नहीं, मेरे पाकिस्तान ने खुद ही बंद की थी ना, कौन सी इंडिया ने कर ली थी? रुखसार भाई आपकी इंडिया नहीं करेगा, बात। अच्छा ये कोई बात नहीं दूसरी रुखसार भाई दूसरी बात ये है भी खालिस्तान की वो बात हो रही हाँ है खालिस्तान का मुद्दा। यार, खालिस्तान पाकिस्तान वही के ऊपर बात कर रहा हूं ब्लेम ना क्यों कि आता हर है यार? बात जो है ना पाकिस्तान पे ब्लेम की जाती है कि पाकिस्तान टेररिस्ट भेज रहा है, देख ये कह रहा कोई प्रूफ होता है, चले प्रूफ अब तो कभी कभी मैं एक्चुअली भी असलम भाई वीडियो देख लेता हूँ, कहते हैं ISI उनको तैयार कर दिया। उन्होंने देखा नहीं है कि वो इलाका है वहाँ पर एक यार आप हम बात करते हैं ना, आप प्रूफ मांगते हैं, दिखाओ कौन सा प्रूफ, कहाँ है कहाँ है, एक मस्जिद आप का ही इमाम दिखाओ है, उसको ISI मार दिया गया कौन सा इंडिया में। उनके पीछे लगे खड़े हुए हैं, आप रहमतुल्लाह की ये बात जो मुल्क है ना, दोनों मुल्क पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान के इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो कहती है कोई भी मसला हो तो वो कहते हैं कि इंडिया वालों ने किया है, और उधर के जो होते हैं वहाँ पे कोई भी मसला हो तो वो कहते हैं भाई ये रहमतुल्लाह पाकिस्तान तुम वालों क्या ने कह किया रहे है। थे? रहमतुल्लाह की बात सुनो। मौका दें तो फिर ही जी जी, भाई बोले आप, बोले आप, इरशाद। ये मौके इलाके की- का पता नहीं, मणिपुर में शायद या किसी और में, कि वहाँ पर इंडिया में एक इमाम मस्जिद को आया है, वो कत्ल कर दिया, क्यों? बेरहमी से कर क्यों, दिया गया। वजह क्या है? वो कहते थे कि ये दूसरे हिंदुओं को मुसलमान कर रहा है, इस बना पर उन्होंने बहुत बेदर्दी से मारा है। चले खैर उसका मुझे नाम पता बताना, मैं लिंक दूंगा। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान की जो आवाम है खास तौर पे वो तो इनको सीरियस लेती नहीं है, आप भी लेना छोड़ दें क्योंकि ये ऐसे चलें जी। जोक्स वगैरह करते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तो नहीं serious लेते हैं। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।